बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 6.2 में क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास सेकंड पार्ट है। जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया तो सेम इसी तरह ये वाला पार्ट भी हमारे पास उसी प्रोसेस से सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ाते जाएंगे। अब इस सवाल में हमारे पास बॉक्सेस 3 हैं, हम 3 ही चीज़ें निकालना सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद हमारे पास बॉक्सेस थोड़े से ज़्यादा हो जाए, 3 चीज़ें हमने पहले से सीखी होगी, शायद 3 चीज़ें और उसमें सीख लें। तो इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। ये सवाल स्टार्ट करते हैं। अब फिर से हमारे पास क्या दिया गया है, एक ऑब्जर्वेशन दी गई है, एक डेटा दिया गया है, उसके हमने 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी। पहला हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन, दूसरा है हार्मोनिक मीन। हमने इसका फाइंड आउट करना है। काफ़ी सिंपल सवाल है। सबसे पहले जो हमारे पास डेटा दिया गया है जिसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन को हम जाहिर करते हैं एक्स से। ठीक है, पहले मैं लिखता हूँ 145। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 161, 116, 155, ये हमने लिखा, 146, 146, 196, 196, 185, 185 और लास्ट में हमारे पास क्या होगा 190। तो हमने सबसे पहले क्या किया, तमाम जो हमारे पास डेटा और ऑब्जर्वेशन था वो हमने एक्स वाले बॉक्स में लिखा। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है लॉग एक्स, फिर से हम निकालना सीखेंगे। काफ़ी आसान है। सबसे पहले आपने साइंटिफिक जो कैलकुलेटर है वो उठाना है अपना। उसके बाद कैलकुलेटर में आपके पास लॉग वाला बटन होगा, पहले हम लॉग दबाएंगे। उसके बाद जो वैल्यू है आपके पास 145 ये लिखेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखें 2.16, हमारे पास 1613। अब यहां पर देखें, हम पॉइंट के बाद क्या करेंगे, 4 ही डिजिट्स लिखेंगे। पॉइंट के बाद मैंने 4 डिजिट्स लिखे। यहां पर एक बात मैं क्लियर समझा दूं ताकि आगे और हमेशा के लिए आपके पास याद रहे। अब यहां पर हमने क्या तय किया कि पॉइंट के बाद हमने 4 ही डिजिट्स लिखने हैं। 5वें डिजिट को हम देखेंगे, अगर 5वां डिजिट 5 से छोटा हुआ, 5 से छोटा हुआ, 1 2 3 4 तक हुआ तो हम ये वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अगर 5वीं वैल्यू 5 6 7 8 9 हुआ, 5 से बड़ी हुई तो हम क्या करेंगे, 7 वाली वैल्यू में, चौथी वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। यहाँ पर जब हमने 4 वैल्यू लिखी, 5वीं पर जब नज़र पड़ी वो 5 से बड़ी हैं तो क्या करेंगे, 7 वाले वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। 3 है, 3 में 1 ऐड कर दे, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। आगे चलते हैं फिर से। अब हमने कैलकुलेटर में लॉग लिखना है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 161 है। जब हम देखेंगे हमारे पास क्या है 2.2068। जब हमने 4 डिजिट्स लिखे 2068, 5वीं डिजिट को देखें आपके पास क्या होगा 2, 5 से छोटी है तो हम सेम एज इट इज लिखेंगे। आगे चलते हैं, फिर से लॉग लिखेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या है 116। अब देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है 2.0644 और साथ में क्या है 5 है। अब 5वीं वैल्यू फिर से देखिए क्या है 5 6 7 8 9 अगर आए तो 7 वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देना है। 4 में अगर हम 1 ऐड कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5। इस वजह से हमने राउंड ऑफ करके इसमें 5 लिखा। आगे चलते हैं, फिर से हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लॉग लिखेंगे 155। हमारे पास इसकी वैल्यू देखें क्या आ रहा है 2.1903। 5वीं वैल्यू देखेंगे तो फिर से क्या है 3, 4 5 से छोटे हैं तो हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे। बात क्लियर हो गई। फिर से देखेंगे लॉग लिखेंगे। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 146। हमारे पास वैल्यू देखें क्या आई 2.1643। जब हमने 5वीं वैल्यू को फिर से देखा हमारे पास क्या है 5 है तो 7 वाली वैल्यू में हम क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे। अगर आपके पास 5वीं वैल्यू 5 से बड़ी आ जाए जिसमें 5 शामिल है तो 7 वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देना है। 3 में 1 ऐड कर दे, आपके पास क्या आएगा 4 आएगा। 1 हमने राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, आगे चलते फिर से लॉग लिखेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या है 196। आंसर क्या है हमारे पास इस लॉग का 2.2922, साथ में क्या है 5। अब 5वीं वैल्यू फिर से हमारे पास क्या है 5 और 5 से बड़ी है। 5 आया तो 7 वाली वैल्यू में हमने क्या कर देना है 1 ऐड कर देना है। पहले 2 था, 1 ऐड कर दे, हमारे पास क्या आ जाएगा 3। 1 राउंड ऑफ हुआ। फिर से देखिए लॉग लिखेंगे 185 हमारे पास वैल्यू है। आंसर क्या है 2.26
7 1 और साथ में क्या है फिर से 7। पांचवी वैल्यू फिर से 5 से बड़ी है, सात वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। 1 है, 1 में 1 ऐड कर दे, क्या बनता है हमारे पास 2। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, फिर से देखिए लॉग लिखेंगे, हमारे पास 190, आंसर क्या आया 2.2787 और क्या है साथ में 5। पांचवी वैल्यू फिर से क्या है 5 और 5 से बड़ी है, सात वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। 7 में 1 ऐड कर दे, हमारे पास क्या आएगा 8 ही आएगा। तमाम वैल्यू, तमाम इस x के जब हमने लॉग निकाले आपके पास इस फॉर्म में। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बॉक्स में चलते हैं। अब हमने 1/x फाइंड आउट करना है। 1 लिखेंगे और नीचे क्या होगा x ये रहा आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 1/x निकालना सीखना है। 1 को डिवाइड करवाएंगे x की तमाम वैल्यूज हमारे पास ये रही, ठीक है। अब देखें 1 लिखेंगे, सबसे पहले मैंने लिखा 1, मैं 1 लिखूंगा, डिवाइड होगा किस पर x की वैल्यू पहले हमारे पास क्या है 145, तो हमारे पास जो वैल्यू आई 0.0068 हमारे पास ये इस शक्ल में है। पांचवी वैल्यू को अगर हम देखें फिर से हमारे पास क्या है 9 है। तो अगर आपके पास पांचवी वैल्यू 5 से बड़ी हो तो सात वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। 8 में अगर हम 1 ऐड कर दे, जमा कर दे, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। फिर से 1 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट वैल्यू क्या है 161 है, हमारे पास वैल्यू क्या आई 0.0062। इसके बाद जो वैल्यू देखेंगे क्या है 1 है, तो ये वैल्यू सेम एज इट इज रहेगी। क्यों? क्योंकि 1 4 5 से छोटा है। आगे चलेंगे 1 डिवाइडेड बाय 116 हमारे पास वैल्यू क्या है, वैल्यू हमारे पास क्या है 0.0086, जो पांचवी वैल्यू है वो क्या है 2 है, तो हमारे पास ये वैल्यू सेम एज इट इज रहेगी। आगे चलेंगे 1 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट वैल्यू क्या है 155, हमारे पास वैल्यू क्या आई 0.0064, पांचवी वैल्यू क्या है 5 है। अगर आपके पास वैल्यू 5 या 5 से बड़ी आ जाए तो सात वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। 4 में 1 ऐड कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। आगे चलते हैं, फिर से 1 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट वैल्यू क्या है 146, हमारे पास वैल्यू क्या आया 0.0068, जो नेक्स्ट पांचवी वैल्यू है वो क्या है 4 है, 5 से नीचे है तो ये वैल्यू सेम एज इट इज रहेगी। आगे चलेंगे 1 डिवाइडेड बाय 196 हमारे पास वैल्यू क्या आया 0.0051, जो फिफ्थ वैल्यू है वो क्या है 0 है, तो ये वैल्यू सेम एज इट इज रहेगी। फिर से 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास वैल्यू क्या है 185, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 0.0054, जो पांचवी वैल्यू है वो क्या है 0 है, तो ये वैल्यू सेम एज इट इज रहेगी। फिर से 1 डिवाइडेड बाय वैल्यू क्या है हमारे पास 190, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 0.0052, फिर क्या है 6 है। अब पांचवी वैल्यू 5 से बड़ी है तो सात वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। 2 में 1 ऐड कर दे, हमारे पास क्या आ जाएगा 3, तो ये हमारे पास ये तमाम वैल्यू इस फॉर्म में। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब हमने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को भी जमा कर देंगे और इस वाली वैल्यू को भी जमा कर देंगे कि हमारे पास आंसर क्या आया। इस वाली वैल्यू को जब हमने तमाम को जमा किया, हमारे पास क्या है 0.0508, आपके पास तमाम वैल्यू ये आए। टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इस तमाम को ऐड करें, आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी। इस वाली वैल्यू को जब हम आपस में ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 17.6257। जब आप इस तमाम को ऐड करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी। तो हमने दोनों को ऐड किया, आंसर्स हमारे पास आए। अब हम पहले ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट करेंगे, फिर हार्मोनिक मीन को हम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ज्योमेट्रिक मीन, इसको हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क दूंगा। उसके बाद हमने क्या लिखना है, वी नो दैट, कि भाई हमें फार्मूला मालूम है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फार्मूला। हमारे पास फार्मूला क्या है, सबसे पहले जी लिखेंगे। अब एंटी क्या आएगा हमारे पास, एंटी लॉग। अब ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिग्मा। मैंने सिग्मा लिखा, फिर क्या लिखेंगे log x, और नीचे क्या आएगा हमारे पास n आएगा। ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट करने का फार्मूला है। अब तमाम वैल्यूज मौजूद है, इसमें पुट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, g इज इक्वल टू, फिर क्या है हमारे पास एंटी लॉग लिखा हमने। इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, जमा करना। log x को जब हमने जमा किया, हमारे पास वैल्यू क्या आई, ये रहे, मैं लिखूंगा 17.6
6257, ठीक है। नीचे देखिए क्या है, एन। एन कहते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो आपके पास ऑब्जर्वेशन दी गई है इनकी तादाद क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है हमारे पास 8, हमने 8 लिखा। अब क्या करेंगे, अगर हम, हमारे पास वैल्यू क्या है 17.6257 को अगर हम डिवाइड करवा दें, अगर हम इसको डिवाइड करवा दें किस पर, 8 पर, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहां पर मैं लिखूंगा जियोमेट्रिक मीन एंटी लॉग, एंटी लॉग लिखेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या है 2.2032, पॉइंट के बाद हम 4 ही वैल्यू लिखेंगे। अब यहां तक वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग लेंगे, इस वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर की तरफ जाएंगे। हमारे पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है, सबसे पहले आपने क्या करना है, शिफ्ट दबाना है, फिर उसके बाद लॉग दबाना है, तब जाके हम वैल्यू लिखेंगे 2.2032। हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है वो मैं लिखूंगा 159.66। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वैल्यू आई। अब एंटी लॉग खत्म हो गया, हमारे पास आंसर क्या आया, ये आया। ज्योमेट्रिक मीन हमने इस बोर्ड की मदद से, इस टेबल की मदद से हमने सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास लास्ट में क्या रह गया है, हार्मोनिक मीन। इसको फाइंड आउट करते हैं, मैं लिखूंगा उसके लिए फिर से हार्मोनिक मीन को फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, h। अब इसका फार्मूला लिखते हैं, वही फार्मूला है जिस तरह हमने पार्ट 1 में किया था, n अपॉन, फिर से क्या है हमारे पास सिग्मा आएगा, फिर 1 अपॉन x, यहाँ हमारे पास ये आएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इनकी जगह अपनी वैल्यूज पुट करते हैं, h लिखूंगा मैं, n से मुराद क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने गिने कितने हैं, हमारे पास 8 है। जो आपके पास डेटा दिया गया है, जो डेटा दिया गया है इससे को गिने तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब सिग्मा का मतलब क्या होता है, जमा करना। 1 अपॉन x को जब जमा किया हमारे पास वैल्यू क्या आई, 0.0508, ठीक है, हमारे पास आंसर ये। अब सिंपल वाले कैलकुलेटर से अगर हम इसको डिवाइड करवा दें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 8 डिवाइडेड बाय 0.0508। आपके पास वैल्यू क्या आई वो लिखेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या है, h इज इक्वल टू 157.48। क्या लिखा हमने, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज लिखी। ये आपके पास क्या है, हार्मोनिक मीन है। दोनों फाइंड आउट किए, जो हमसे सवाल में पूछा गया था कि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है, हार्मोनिक मीन हमने दोनों फाइंड आउट की। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ।